अब दूसरा पॉइंट सुनिए। संसार में कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति के सुख के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। वेद कहता है न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। न वा अरे जाया यही कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति। न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति। न वा अरे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियं भवति। न वा अरे छत्रस्य कामाय छत्रं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय छत्रं प्रियं भवति। न वा अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति। न वा अरे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति। न वा अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्त्यात्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयी। कितनी सुंदर फिलॉसफी भरी है इस एक वेद मंत्र में। क्या कहता है वेद मंत्र? संसार में कोई भी पति अपनी स्त्री के सुख के लिए कुछ नहीं कर सकता। कोई भी पत्नी अपने पति के सुख के लिए कुछ नहीं कर सकती। संसार में कोई भी पिता अपने पुत्र के सुख के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। कोई भी पुत्र अपने पिता के सुख के लिए कुछ नहीं कर सकता। संसार में कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति के सुख के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। कब तक? जब तक स्पिरिचुअल हैप्पीनेस न मिल जाए तब तक। आप लोग कहेंगे कि वेद में ये बात लिखी तो है, लेकिन पूरी तरह बुद्धि में बैठती नहीं ये बात। क्या मतलब? मतलब हमारी बुद्धि तो ये कहती है कि भाई ऐसा कैसे वेद में कह दिया गया कि कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, ना कोई पति ना कोई बीबी। अरे हम तो रात रात भर जागे हैं, हमारी बीबी बीमार हुई है तो, और ऐसे ही हम बीमार होते हैं तो हमारी बीबी रात रात भर जागती है हमारे लिए। अरे जरा सा हम एक रोटी कम खाते हैं तो रुआंसी हो जाती है, हाँ, और मुंह बन जाता है उसका। रुआंसी होकर के कहती है कि तुम खाना बहुत कम खाने लगे हो, बहुत कमजोर होते जा रहे हो, एक रोटी और ले लो ना। ऐसे माँ की तरह खुशामद करती है, माँ की तरह व्यवहार करती है। और आप कहते हैं कि हाँ, यानी वेद कहता है कि कोई भी स्त्री अपने पति के सुख के लिए प्यार नहीं कर सकती, कोई भी पति अपनी पत्नी के सुख के लिए प्यार नहीं कर सकता। कोई भी क्यों कह दिया? इसीलिए कि कोई भी नहीं कर सकता। तो ये सब जो है हम बता रहे हैं जो, अरे ये सब आपके लिए नहीं हो रहा है, ये सब अपने लिए हो रहा है। अगर पति बीमार है, बीबी रात रात भर जागकर सेवा कर रही है, उसी पति के तकिए के नीचे कोई चिट्ठी मिल जाए किसी लड़की की लिखी हुई कि तुमने तो कहा था कि अमुक तारीख तक अपनी बीबी से छुटकारा पा करके मेरे पास आ जाओगे हमेशा के लिए, मैं तो तुम्हारी वेट कर रही हूं, तुम अभी तक क्यों नहीं आए? अब देखो क्या हाल होता है उस बीबी का। अब वो सेवा करके ठीक करने का प्रयत्न नहीं करेगी, अब तो कुछ वो जहर वहर मिला करके पति को मारने की प्लानिंग करेगी। हाँ, आप सोचते हैं कि हाँ हमसे प्यार है, हमारे सुख के लिए प्यार है। कोई किसी के सुख के लिए प्यार नहीं करता।
सब अपने सुख के लिए प्यार करते हैं। जहां अपने सुख की बात गड़बड़ होती हुई दिखाई दी, वहीं प्यार भी गड़बड़ हो जाता है। और जहां पर स्वार्थ सिद्धि का प्रश्न आया, वहीं प्यार हो जाता है। करना नहीं पड़ता, हो जाता है। आपने अपने बेटे से कहा, बेटा, हाँ पापा, जरा एक गिलास पानी तो पिला दे बेटा। दौड़ के गया रसोई से, पानी ले आया। आप बड़े खुश, मेरा बेटा तो श्रवण कुमार पैदा हुआ है, बड़े विभोर है। 15 मिनट बाद फिर आपने कहा, अरे बेटा, जरा कमरे से मेरा चश्मा तो ला दे। अब की बार उसने नहीं सुना। अब जरा जोर से बोले दोबारा, अरे मैंने कहा जरा कमरे से चश्मा उठा के ले आ मेरा। अब भी बैठा है वो, सुनता नहीं, मैं कह रहा हूं कमरे से मेरा चश्मा उठा के ला दे। राक्षस पैदा हुआ है। ये लो, 15 मिनट पहले श्रवण कुमार था और 15 मिनट में श्रवण कुमार राक्षस बन गया। क्यों? क्योंकि आपका स्वार्थ हल नहीं हुआ। ये देखो, पिता पुत्र के बीच में बता रही हूं मैं। इसी प्रकार सबके बीच में है, वो चाहे बाप बेटा हो, चाहे वो स्त्री पति हो। हाँ, जरा जरा सी एक्टिंग में प्यार खत्म हो जाता है। ये स्त्री पति का प्यार बड़ा मशहूर है संसार में, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। लेकिन वास्तविकता क्या है? एक स्त्री ने एक चिट्ठी लिख दी, ऐसे ही मनगढ़ंत, किसी पुरुष का नाम लिख दिया उसमें। मेरे प्राण प्रिय रमेश, मैं तो तुम्ही से प्यार करती हूं, तुम्हारे बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अपने पति के साथ में तो एक्टिंग करती हूं, उसको तो बेवकूफ बना रखा है, और मैं बस इसी मौके की तलाश में हूं कि कब ये जाए या कब इनसे सदा के लिए मुझे छुटकारा मिले और मैं बस तुम्हारे साथ आकर चैन की जिंदगी जीऊं। अब देखो, वो जानबूझ करके ऐसी जगह उसको रख दे जहां पति की निगाह चली जाए। रख दिया उसने ऐसी जगह। अब पति आया ऑफिस से और अपना टाई वाई टांगते समय उसकी निगाह चली गई उस चिट्ठी के ऊपर। ये क्या है? मेरी बीबी की राइटिंग लगती है। अब बीबी आई, चाय पी लो। बीबी को घूर रहा है, अरे क्या हो गया तुमको? पूछती हो क्या हो गया? मैं बेवकूफ नहीं हूं, आईएएस ऑफिसर हूं। मुझे तो पहले ही शक था तुम्हारे करेक्टर पर, मैं कुछ बोलता नहीं था, आज प्रमाण मिल गया। ये देखो क्या हाल हो रहा है प्यार का। यानी वो जो टेम्परेचर था प्रेम का, वो डाउन होते होते नॉर्मल पे ही नहीं आया और नीचे चला गया। 0 डिग्री पर ही नहीं आया और नीचे माइनस पे जा रहा है। यानी वो राग द्वेष में बदल रहा है, ये नहीं कि खाली उदासीनता हो गई हो। अब इतने में चिल्लाहट सुन करके उसकी मां आ गई, उसकी बहन भी आ गई। उन्होंने कहा क्या हुआ, काहे को चिल्ला रहे हो इतना? अरे मम्मी देखो ना इसने क्या किया है। अब ये जब देखा उसको पत्र को तो हंसने लगी जोर से मां। अब जब हंसने लगी तो उसका, ये हंस क्यों रही है? अरे बेटा तू आईएएस तो हो गया लेकिन है निरा बुद्धू। भूल गया
आज 1 अप्रैल है, ये तो हम तीनों ने मिलके तुझे बेवकूफ बनाया है। अब जब ये सुना उसने तो कहता है, मम्मी वैसे सच बताऊं, मैं सोच रहा था विमला ऐसी कभी नहीं हो सकती। फिर प्यार हो गया। हाँ, देखो कितना अप डाउन हो रहा है स्वार्थ की लिमिट के अनुसार। बिल्कुल, यानी स्वार्थ सिद्धि की आशा अधिक, प्यार अधिक। स्वार्थ सिद्धि की आशा कम, प्यार कम। स्वार्थ सिद्धि की आशा समाप्त, प्यार समाप्त। ये कच्चा चिट्ठा है दुनिया वालों का। जाते कछु निज स्वार्थ होई, तापर ममता करे सब कोई। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। सर्वः स्वार्थम समीहते। स्वार्थ के अनुसार अप डाउन हुआ करता है। जैसे एक कपड़े का दुकानदार है, वो अपना कलकत्ता, बंबई, विदेशों तक से कपड़ा मंगा करके रखता है और गद्दी वद्दी बिछाता है, पंखा उंखा लगाता है, बढ़िया लाइट वाइट लगाता है और 9 बजे अपना दुकान खोल करके तैयार हो जाता है। अब आप वहां से गुजरे, बिना जाने बिना पहचाने, आइए आइए। और उसने जब देखा कि अरे इतना वेलकम कर रहा है हमारा, इससे हम कभी पहले मिले तो नहीं, हम आपसे पहले मिले हैं क्या? नहीं नहीं, आप, हमने सोचा आप कुछ लेने आए हैं हमारी दुकान से। हाँ सुनिए, वो चप्पल की दुकान बताएंगे क्या आप, कहाँ पर है? अब ये सुना चप्पल की दुकान, सीरियस हो गया। वो जो अभी बड़े मुस्कुरा के वेलकम कर रहा था, अब वो चेंज हो गई मुख मुद्रा। आपको दिखाई नहीं पड़ता ये कपड़े की दुकान है? आगे चले जाइए, मिल जाएगी, अपने आप पता लगा लीजिए। देखिए मैं इस शहर में पहली बार आया हूं, आप बता दें जरा तो आसानी हो जाएगी मुझे। आपको दिखाई नहीं पड़ता ये कपड़े की दुकान है? मैंने कह दिया ना, आप जाकर के अपने आप देखिए। अच्छा सुनिए, मुझे कपड़ा भी लेना है, वो बढ़िया रेशम का कपड़ा होगा क्या आपके यहाँ? कुर्ते के लिए चाहिए हमको, बढ़िया रेशमी कपड़ा, टॉप क्लास का। हाँ आइए आइए। फिर प्यार हो गया। उसको बिठाया बिठाया, अब दिखाने लगा कपड़ा। 1 दिखाया, 2 दिखाया, 5 दिखाया, 10 दिखाया। ग्राहक कह रहा है बस बस आप इतना क्यों दिखा रहे हैं, हमें तो खाली 2-4 मीटर लेना है बस। अरे आपको लेना जितना भी हो आप उतना ही लीजिएगा या बिल्कुल मत लीजिएगा, लेकिन देख तो लीजिए कम से कम। मैं तो आपका सेवक हूं, फिर तय करके रख दूंगा। हाँ सेवक हूं। और दिखा क्यों रहा है वो इसीलिए दिखा रहा है, साइकोलॉजी है ये उसकी दुकानदार की, कि बहुत सारे कपड़े दिखाओ तो कहीं ना कहीं ग्राहक का मन अटक जाएगा, और जहां मन अटकेगा बस वहीं हम दाम बढ़ा करके बता देंगे इसको। ये असलियत है। और कह रहा है कि मैं तो आपका सेवक हूं। और जब सेवक जी से पूछा कि इसका दाम क्या है, इसका दाम है 35 रुपए मीटर। नहीं साहब, ये तो आप ज्यादा बोल रहे हैं, इसका दाम तो 25 रुपए मीटर होना चाहिए। 25 रुपए मीटर? हमारी दुकान पर 2 दाम नहीं होते, जहां से आपको 25 रुपए मीटर मिले वहां से आप ले सकते हैं, जाइए। ये लो, फिर वैराग्य हो गया। तो देखो जैसे ये दुकानदार के संबंध में अप डाउन दिखाई दे रहा है स्वार्थ की लिमिट के अनुसार, ऐसे ही सबके साथ होता है। चाहे वो स्त्री पति हो, चाहे वो बाप बेटा हो, कोई हो, सबका प्यार इसी प्रकार चेंज हुआ करता है स्वार्थ की मात्रा के अनुसार।
तो संसार में कोई किसी के सुख के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। ये फिलॉसफी भी हमको समझे रहना है। सब अपने स्वार्थ के लिए दूसरे से प्यार की एक्टिंग करते हैं। वो भी कब तक? जब तक दूसरा हमारे अनुकूल रहे तब तक। जितनी मात्रा में हमारे अनुकूल रहे उतनी मात्रा में, जिस क्षण तक हमारे अनुकूल रहे उस क्षण तक, यानी जो हमारे जितनी मात्रा में जिस क्षण तक अनुकूल रहेगा उस व्यक्ति से उतनी मात्रा में उस क्षण तक हम प्यार करते हैं, वो भी अपने स्वार्थ के लिए, उसके लिए नहीं। और बोलते क्या है ऊपर से? तुम्हारे लिए जान हाजिर है, तुम्हारे लिए जिगर हाजिर है, खोपड़ा हाजिर है, पत्थर हाजिर है। हाँ, बात ऐसी बनाते हैं। एक बार एक लड़का था, वो बचपन से एक महापुरुष के पास जाया करता था, महात्मा जी के पास, और उसका मन भी लगता था भगवान में। तो महात्मा जी ने देखा कि अधिकारी है ये, केवल मोहवश ये घर के लोगों में आसक्त है, किसी तरह इसकी आसक्ति समाप्त हो जाए तो ये तेजी से भगवान की ओर बढ़े। इसका मोह खत्म होना चाहिए, भ्रम इसका खत्म होना चाहिए कि इस घर के लोग इससे प्यार करते हैं। महात्मा जी ने उसको समझाया, देखो बेटा, माँ बाप हैं तुम्हारे, पत्नी है, इनके प्रति अपना कर्तव्य करो, इनका पालन पोषण करना तुम्हारा धर्म है, कर्तव्य है, लेकिन मन की आसक्ति केवल भगवान में करनी चाहिए। संसार में कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थी हैं, अपने केवल एक भगवान है, इसलिए प्यार केवल उनसे करो। तू बोला कि महात्मा जी आपकी यही बात मुझे समझ में नहीं आती। आप कहते हैं कोई किसी का नहीं, सब स्वार्थी हैं। अरे मैं एक दिन जरा देर से पहुंचता हूं तो मेरे माँ बाप की भूख प्यास नींद सब गायब हो जाती है, और मेरी बीबी, उसके बारे में तो मैं आपको कहूं क्या, कितना प्यार करती है मुझसे। मेरे बिना तो उन तीनों में से कोई जिंदा नहीं रह सकता। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है, तुम परीक्षा करके देख लो, और उसको एक तरकीब बता दी। अब वो घर गया सीधे, और बिना किसी से बोले, किसी की बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया, सीधा जाकर के पलंग पर लेट गया, और उसने प्राणायाम के द्वारा अपनी प्राण वायु को मस्तक में चढ़ा लिया और निष्पन्द हो गया। घर वालों ने सोचा ये मर गया। अब उसको मरा हुआ समझ के कोहराम मच गया घर में। अब पास ये जो पड़ोसी थे वो भी इकट्ठे हो गए, दोस्त भी आ गए, रोना धोना मच गया वहां पर। इतने में महात्मा जी आए, और महात्मा जी ने कहा कि मैं इसको जिंदा कर सकता हूं, एक कटोरी पानी चाहिए। अब सब लोग महात्मा जी के चरणों में लौटने लगे कि महात्मा जी जिंदा कर देंगे। पानी लाया गया महात्मा जी के पास। महात्मा जी ने हाथ में कटोरी लेके कुछ मंत्र पढ़े, और फिर उस पानी को उस युवक के शरीर के चारों तरफ घुमाया, और उसके बाद ये बोले कि इस पानी को आप लोगों में से कोई पी ले तो ये युवक जिंदा हो जाएगा, लेकिन पानी पीने वाला मर जाएगा। अब सब एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे, और धीरे धीरे पड़ोसी और दोस्त तो खिसक गए
अब वो घर के लोग बचे, माँ बाप और बीबी। तो पिता की तरफ जब देखा महात्मा ने, तो पिता बोले कि मैं तो इस जल को खुशी से पी लेता, लेकिन अभी कुछ आवश्यक कार्य शेष रह गए हैं, अगर मैंने उनको न निपटाया तो ये बड़ा दुख पाएगा। मेरी स्त्री, यानी वो कहने वाला था कि मेरी स्त्री जो है पी सकती है, लेकिन मेरी स्त्री इतना ही कहा था कि वो आंखें निकाल करके बोली, बुढ़े तू मेरे बिना रह सकेगा? और देखता नहीं कि बहू अभी कितनी बच्ची है, ये घर संभाल सकेगी? अब महात्मा जी ने स्त्री की ओर देखा जो पत्नी थी युवक की। उन्होंने कहा, देवी तुम तो पतिव्रता हो और वैसे भी पति के बिना तुम जिंदा नहीं रहना चाहोगी, तुम ही इस जल को पी लो। तो बीबी बोली, देखिए ऐसा है कि अगर मैं ना रही तो मेरे बिना जिंदा होकर के भी ये बहुत दुखी रहेंगे, और फिर मेरे माँ बाप तो मेरी मृत्यु का समाचार सुनते ही मर जाएंगे, उनके और कोई संतान भी नहीं है। तो अगर मैं विपत्ति के दिन उनके पास रह के काटूंगी तो उनको कुछ शांति मिलेगी। तो कोई तैयार जब नहीं हुआ तो महात्मा जी ने कहा, तो फिर मैं पी लूं ये पानी। अब सब लोग बोले एक साथ, महात्मा जी आप तो धन्य हैं, और आप महात्माओं का तो जीवन ही परोपकार के लिए होता है, और आप तो मुक्तात्मा हैं, आपके लिए तो जीवन मरण दोनों एक से हैं। लेकिन वो युवक वो था तो जिंदा, वो सब सुन रहा था, तो परीक्षा कर रहा था घर के लोगों की। तो वो तुरंत बोल पड़ा, महात्मा जी आपको पीने की जरूरत नहीं है, आपने मुझे आज सचमुच में जीवन दे दिया है, प्रबुद्ध जीवन दे दिया, विवेकपूर्ण जीवन दे दिया, और चल दिया महात्मा जी के साथ। यानी देखो बातें कितनी बनाते हैं तुम्हारे लिए, हम जान न्योछावर कर सकते हैं। और ये हाल है, कोई भी हो, स्त्री हो, पति हो, माँ हो, बाप हो। अयोध्या वासियों ने भगवान राम से कहा था, आसी सिख तुम बिनु देई ना कोई, मात पिता स्वार्थ रत होई। माता पिता भी स्वार्थी होते हैं। तो इस प्रकार इस संसार में सर्वत्र स्वार्थ का नंगा नाच है। कोई किसी से प्यार नहीं करता, सब अपने आप से प्यार करते हैं। और ये कोई बुरी बात नहीं है, ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर। इसमें हमें कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम स्वयं भी ऐसा करते हैं और करना पड़ेगा हमको। प्रत्येक मायाबद्ध जीव विवश है ऐसा करने के लिए कि अपने सुख के लिए ही वो दूसरों से प्यार करे। क्यों विवश है? इसीलिए विवश है क्योंकि विश्व का प्रत्येक जीव, आप लोग रोज सुनते हैं, भगवान का अंश है। चिन्मात्रम श्री हरेरंशम, वेद कहता है। पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि, यजुर्वेद पुरुष सूक्त का 3रा मंत्र। यानी प्रत्येक जीव अंश है भगवान का। स्वकृत पुरेष्वमीश्व बहिरंतर संवरणम, तव पुरुषम वदन्त्यखिल शक्ति धृतोंशकृतम। भागवत 10वें स्कंद के 87वें अध्याय का 20वां श्लोक। अंश है प्रत्येक जीव भगवान का। अंशो नाना व्यपदेशात्, वेदांत भी कहता है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है, ये बात बाइबल में भी कही गई है। सो गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, इन द इमेज ऑफ गॉड क्रिएटेड ही हिम। फिर कहती है बाइबल, द स्पिरिट ऑफ मैन इज द कैंडल ऑफ द लॉर्ड। प्रत्येक जीव भगवान का अंश है जब, तो भगवान क्या है? रसो वै सह रसग्वम ह्येवायम लब्ध्वा नंदी भवति। तैत्तिरीयोपनिषद दूसरी वल्ली का 7वां अनुवाक। भगवान है रस, आनंद, सुख। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनंदाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। तैत्तिरीयोपनिषद तीसरी वल्ली का 6वां अनुवाक। आनंद का ही दूसरा नाम भगवान है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य उपासी। सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। रामायण। आनंद भगवान को ही कहते हैं। भगवान का नाम आनंद, आनंद का नाम भगवान, दोनों पर्यायवाची हैं। एक ही पर्सनैलिटी के दो नाम हैं। तो हम चूंकि भगवान के अंश हैं, इसीलिए हम आनंद के अंश हैं। और हर अंश अपने अंशी से प्यार करता है। ये नेचर है हर अंश का। इस नेचर को कोई काट नहीं सकता। ना तो वो अंश स्वयं काट सकता है और ना उसका अंशी ही काट सकता है। यानी अगर भगवान भी चाहे कि हम ये नेचर बदल दें, नहीं बदल सकते। नेचर बदला नहीं जा सकता। आदत बदली जा सकती है। आदत अलग चीज है, नेचर अलग चीज है। आदत डाली जाती है अभ्यास से, इसीलिए उसका विपरीत अभ्यास करके उसको मिटाया भी जा सकता है। लेकिन स्वभाव कोई बनाता नहीं, इसीलिए उसको कोई मिटा भी नहीं सकता। तो आनंद प्राप्ति का हमारा स्वभाव है। इसीलिए ये नेचुरल है कि हम अपने सुख के लिए ही प्यार करेंगे। जब तक हमको सुख न मिल जाएगा तब तक। जब सुख मिल जाएगा तब हम अपने लिए नहीं कर सकते कुछ। ध्यान दीजिए, जब वो सुख हमको मिल जाएगा, और कब मिलेगा? जब सुख भगवान का ही दूसरा नाम है, तो भगवान मिलेंगे तब मिलेगा। सीधी सीधी बात है। इसीलिए भगवत प्राप्ति के बाद महापुरुष अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, और भगवत प्राप्ति के पहले मायाबद्ध जीव दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकता। वो जो कुछ करेगा उस सुख के लिए करेगा। इसीलिए जैसे हम अपने सुख को पाने की आशा में दूसरे से तरकीबें खेलते हैं, ऐसे ही दूसरा भी हमसे अपने सुख की आशा में हमसे तरकीबें खेलता है। ये नेचर है। इसीलिए इसमें हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन सावधान हो जाना चाहिए और ये फिलॉसफी समझ जानी चाहिए कि चूंकि सारा संसार, सब मायाबद्ध जीव सुख के भिखारी हैं, इसीलिए संसार में कोई किसी के सुख के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। ये हमेशा याद रखना है हमको। अब इसके आगे और भी बहुत सी बातें हमें समझनी है, जो हम आज नहीं कल बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की,
श्रीमद् सद्गुरु सरकार की